पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे और बीती रात दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री के तौर पर 2 बार सेवा दे चुके हैं, लेकिन उनका कार्यकाल सबसे अधिक वित्त मंत्री के रूप में 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरे संकट से उबारने के लिए याद किया जाता है। बता दें कि 90 के दशक में शुरुआत में भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $1 अरब से कम रह गया था, जो केवल 3 हफ्ते के आयात को ही पूरा कर सकता था। आयात ज़्यादा था और निर्यात कम। इन परिस्थितियों में मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री रहते हुए आर्थिक सुधारों की दिशा तय की। 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह ने पहला बजट पेश करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिबरलाइजेशन की घोषणा की। इस फैसले के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार में जबरदस्त वृद्धि हुई। साथ ही प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने से भारतीयों के लिए एक नए अवसर खुले। इसके अलावा भारत के बजट घाटे को कम करने के लिए कई कठोर कदम भी उठाए। एक्सपोर्ट सब्सिडी खत्म की गई और कुछ जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ाई गई। मनमोहन सिंह ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसियल को समाप्त किया और उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नए कदम उठाए। इससे इंटरनेशनल कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित हो। साथ ही पब्लिक सेक्टर के लिए अधिक ऑपरेशन फ्रीडम दी गई ताकि देश की अर्थव्यवस्था में ज़्यादा योगदान दे सके। मनमोहन सिंह ने 1991 के बाद 2008 में आई वैश्विक मंदी के दौरान भी भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उचित कदम उठाया। इसके परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था फिर से 2009 से 2014 तक औसतन 6.7% की वृद्धि दर्ज की थी। मनमोहन सिंह के इन सुधारों ने भारत को आर्थिक शक्तियां के रूप में स्थापित किया गया। भारत की रियल जीडीपी अब 1990 की तुलना में 10 गुना ज़्यादा मजबूत है और भारत की सफलता के कारण उसे आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का मौका है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के किए गए सुधारों के कारण आज हम एक ऐसी आर्थिक स्थिति में खड़े हैं जो वैश्विक स्तर पर भारत के प्रभाव को और मजबूत बनाए रखेगी।